चरण चल रहा है कल। मुझे आज तक के जितने चुनाव हुए हैं उन सब में इस बार के चुनाव बहुत ही अलग दिख रहा है। पिछले चुनाव में भी 2019 में 2014 में भी बहुत बड़ी एक लहर थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग ही है। नहीं समझ में आ रहा कि कौन लोग होंगे जो दूसरे दलों को या दूसरे प्रत्याशियों को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यकर्ताओं को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जनता ही कैंपेन कर रही है, जनता ही प्रचार कर रही है। लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोगों की जुबान पे एक ही नाम है, इस बार फिर से एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीते, ऐसा मन जनता ने बना लिया है। और मैं रुड़की की, हरिद्वार की और सभी ऋषिकेश ज़िले की और देहरादून ज़िले का जो हिस्सा पड़ता है, इन सब की जो भी हमारी जनता है जो अपूर्व सहयोग दे रही है हमारे प्रत्याशी को, रोड शो में, सभाओं में, योगी जी की सभा में, मोदी जी की सभा में, तो उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 19 तारीख को सबसे पहले घरों से निकलें और अपने अपने मोहल्ले के वोटों को निकालें और जाकर मतदान कराएं। ये मत सोचिए कौन मतदान कर रहा है, वो कौन है, सब कोई भाजपा को ही वोट डाल रहे हैं मानकर आप मतदान कराइए, अधिक से अधिक मतदान कराइए और कमल के फूल पर अपना बटन दबाकर आने वाले अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विकसित भारत के साथ खड़े हों। अच्छा, जैसा मंच से हर बार ये कहा जा रहा है, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हों, चाहे योगी जी ने कहा, चाहे आप लोग भी ये कहते हैं कि इस बार का चुनाव जीतने के लिए नहीं, मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लड़ा जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल है, क्योंकि ये चुनाव जीता जा रहा है, ये तो पहले से तय हो गया, जनता ने ही तय कर लिया है। वो सारे कार्यक्रम आप पिछले उठाकर रिकॉर्ड्स देखिए, जनसभाओं को देखिए, जो रोड शोज उनको देखिए, आपको अंतर अपने आप दिख जाएगा। सवाल भारत को विकसित बनाने के लिए आवश्यक हैं, उनके साथ आम जनता का सोच जुड़े, आम जनता का विचार जुड़े, सब लोग उसमें सहमत हों। अगर हमारे साथ मान लीजिए अधिक जनता जुड़ती है देश की, जैसे हमने कहा है कि हर बूथ पर हम 51% से ज़्यादा वोट लें, तो अगर अधिक से अधिक मत प्रतिशत हमें मिलता है तो एक विश्वास होता है कि जो हम निर्णय ले रहे हैं उनमें उन सारी जनता की सहभागिता है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि आने वाले समय में एक ही विकल्प है, मोदी जी, इसके अलावा किसी दल के पास कोई प्रधानमंत्री का विकल्प भी नहीं है, आपके पास कोई सोच का कारण भी नहीं है। अगर किसी का मन अभी भी विचलित हो तो कृपया पुनः विचार करके मोदी जी के पक्ष में मतदान करें। कल एक मेगा रोड शो हुआ रुड़की में, जिसमें आप भी निरंतर पूरा निकलकर पुष्प वर्षा कर रहा था, स्वागत कर रहा था और खाली औपचारिकता नहीं कर रहा था, लोग जुड़े हुए थे दिल से, लोग खुद नारे लगा रहे थे। स्कूटर पे, मोटरसाइकिलों पे महिलाएं पीछे बैठ के जा रही हैं, वो भी हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हैं, कोई वेव कर रहा है, बच्चे भी खुश हैं, चेहरों से खुशी झलक रही थी लोगों के भाजपा के रोड शो को देखकर। ऐसा लग रहा था कि उनको लग रहा है कि हमारे परिवार के मुखिया का चुनाव होने जा रहा है और उन सब ने मान लिया है कि मैं मोदी का परिवार हूँ। और मोदी जी का इतना बड़ा परिवार 140 करोड़ देशवासियों का, आज वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हरिद्वार क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। मतदाताओं के लिए व्यवस्था कर दी गई है, जैसे कि इस बार एक नई पहल की जा रही है सरकार के द्वारा, जो आसक्त जन है या वृद्ध जन है उनको घर से ही मतदान कराने का जो है निर्णय लिया गया है। वो योजना हो चुकी है, उन लोगों की सब मतदान की व्यवस्था हो चुकी, सब हो चुका है। अब तो सिर्फ जो लोग रह गए हैं उनको बूथ पर जाना है, मतदान करना है। और मैंने कई जगह लोग, महिलाएं तैयारी कर रही हैं, वो कीर्तन मंडलियां बनाकर निकल रही हैं मतदान के दिन, पहले अपना वोट डालेंगी, फिर कीर्तन करती हुई, भजन गाती हुई हर गलियों में निकलेंगी, ढोलक बजाती हुई, और सब घरों को नॉक करेंगी और सब बहनों भाइयों से अपील करेंगी वोट डालकर आइए। और ऐसा भी कई जगह बहनों ने योजना बनाई है। तो ये अलग ही तरह का चुनाव है, ये मेला है, अनूठी पहल रहेगी, अनूठी पहल होगी और एक तरह का उत्सव का माहौल होने वाला है।